हेलो बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग आज से शुरू हो रहा है। भाई मन में सवाल आते होंगे, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं इसका बॉन्ड टूट गया, उसका बॉन्ड टूट गया, ये रिएक्शन हो गई, वो 10th में पढ़ के आए हो तुम, उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया। अरे भाई वो ज्यादा एक्टिव था, लेस एक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया, इसका बॉन्ड टूट गया। अरे भाई ये क्या हो रहा है? क्या है ये बॉन्ड? कहां से आते हैं ये बॉन्ड? क्यों बनते हैं ये बॉन्ड? इन सभी सवालों का जवाब देगा केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिस्ट्री का कोर हो गया, क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट जो रिएक्शंस हो रही हैं। रिएक्शंस हो रही हैं तो पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं। जिंदगी इसी का नाम है, पुराने रिश्ते टूटते हैं, नए बनते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग की फील होना, इस बॉन्ड को समझना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक बताएगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि हम H2 तो देख पाते हैं, O2 हमें मिल जाता है, N2 भी फॉर्म हो जाता है, बट भैया हीलियम नहीं मिलता इस तरीके से। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या एक प्रॉब्लम है? क्यों पानी इस तरह से हमें दिख रहा है? ये क्यों ऐसा स्ट्रक्चर इसने बना लिया है? इसकी फोटो ऐसी क्यों आती है? CO2 की तो ऐसे नहीं आती है, CO2 तो ऐसे आती है फोटो। इस तरह से क्यों ऐसी शेप है? क्या समस्या है इसकी? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग में। तो सबसे पहले भैया बॉन्ड क्या होता है? भाई क्या होता है एक रिश्ता? एक रिश्ता होता है जो दो लोगों को जोड़ के रखता है। आपका दोस्त और आप दोनों को जोड़ के रखा है आपके उस दोस्ती के, उस प्यार ने, वो रिश्ता है। तो ऐसे ही अगर हम केमिस्ट्री की टर्म में बात करें, सो अ बॉन्ड इज अ केमिकल फोर्स that holds two entities together. दो एंटिटीज को जोड़ के रखने वाली जो फोर्स है उसे केमिकल बॉन्ड कहते हैं। कमाल की बात है, अभी बॉन्ड रिलीज भी हुई है, तो हमने भी रिलीज कर दी केमिकल बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर बड़ा हंसते खेलते पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया तो केमिस्ट्री का कोर समझ में आ जाएगा। तो आइए, अब ये तो हो गया बॉन्ड। अब अगला सवाल होता है जी, बॉन्ड बनता क्यों है? क्या जरूरत है एक एलिमेंट को दूसरे से कंबाइन करने की, एक एटम को दूसरे से कंबाइन करने की? यार आप दोस्ती क्यों करते हो? सिंपल रीजन, स्टेबिलिटी के लिए। मान लो आप आज स्कूल नहीं गए, खैर आजकल तो स्कूल जाना भी नहीं था, अब तो खुल गए, लेकिन मान लो आप आज स्कूल नहीं गए, अब कल जाके आप टीचर से पूछेंगे कि सर आपने कल क्या कराया था, तो तड़ाक आवाज आएगी, थप्पड़ पड़ेगा, कल आया क्यों नहीं था बे? इससे बेटर एक दोस्त होना चाहिए जिससे पूछ लिया जाए कि भाई क्या कराया था। तो ये स्टेबिलिटी की बात है। कहीं पंगा हो जाएगा तो फोन करके बंदे बुला लोगे, स्टेबिलिटी की बात है। तो बॉन्ड बनने के लिए सबसे जरूरी बात है, अब हम लिख रहे हैं कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। स्टेबिलिटी तो है ही, और स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है दोस्तों? लोएस्ट एनर्जी लेवल पे आना। सो पहला रीजन है टू एक्वायर द लेवल ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी। आप में से कई लोगों के मन में ख्याल आया होगा, सर ऑक्टेट रूल, सर ऑक्टेट रूल। देखो बेटा, ऑक्टेट रूल को हम एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोली है ले सकते हैं, बट ऑक्टेट रूल ध्यान रखना, अभी इसकी धज्जियां उड़ाने वाले हैं इस चैप्टर में। सर ये क्या बात हुई? पहले तो ऑक्टेट रूल पढ़ा दिया था, अब आप कह रहे हैं धज्जियां उड़ा देंगे, है ना? वही कोटा फैक्ट्री वाली कहानी आ जाएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो ना सर, वो कहा था ना वैभव भाई ने, ये तो सब्जेक्ट ही अजीब सी बात है, ये एक्सेप्शन वर्क। ना 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 रे, गलत तरीकों में मत जाना। एक्सेप्शन कुछ नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी थ्योरी पूर्णतः सत्य नहीं होती, कंडीशन होती है जहां वो लगेगी। अरे भाई सिंपल सी बात है ना यार गुरु, इंसान को स्वेटर पहनना चाहिए, क्या ये पूर्ण सत्य है? नहीं। अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं तो जनवरी फरवरी में पहनना चाहिए, जून में नहीं पहनना चाहिए।
अंडर सर्टेन कंडीशन वो सत्य है, अदरवाइज नहीं है। इसी तरीके से कोई भी थ्योरी जो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो अंडर सर्टेन कंडीशन सत्य है, वैलिड है, और उसके अलावा सत्य नहीं है। अरे भैया फिजिक्स में भी जो आप पढ़ते हैं तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो सत्य है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं है। तो इसमें भड़कने की बात नहीं है दोस्तों, साइंस का आनंद ही इसमें है। तो बेसिकली ऑक्टेट रूल आपका कुछ कंडीशन में हम लगा सकते हैं, यूजफुल है, बट अगर मैं कहूं ये संपूर्ण सत्य है तो ये गलत है। इसलिए और सारी थ्योरीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और हर थ्योरी की अपनी एक एप्लीकेबिलिटी है, ये ध्यान रखिए। तो केमिस्ट्री में थ्योरीज यूजफुल होती हैं पर पूर्णतः सत्य नहीं होती, और केमिस्ट्री क्या कहीं भी नहीं होती। सो दिस इज योर कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। एक ब्रीफ दे रहा हूं आज, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, एक ये ब्रीफ आपको मैं आज दे रहा हूं। 3 तरह के बॉन्ड होते हैं दोस्तों जिनके बारे में हम जानकारी लेंगे, ध्यान से समझना, फिर हर क्लास में एक एक बॉन्ड को डिटेल में लूंगा। पहला है जी आयोनिक बॉन्ड। मान लो आपका नाम आशीष है, मान लिया हमने, अब मैं आपसे मुखातिब होता हूं, मतलब आपसे बात करता हूं, आप आशीष हैं। अब आपने ये सोचा कि मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ कमाई भी करता हूं। हैं ऐसे YouTube चैनल जो बताते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ कैसे कमाई करनी है, और आपने भी डिसाइड कर लिया कि मैं भी पढ़ाई के साथ कमाई करूंगा। अब आपने क्या करा जी, अपने पापा से पैसे मांगे, पापा मुझे एक बिजनेस करना है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। अब देखिए आपके पिताजी आपको पैसे दे देंगे, पहली कंडीशन तो ये हुई ना, ये केस हुआ कि पैसे आपको दे देंगे, उन्होंने दिए और आपने लिए पैसे, तो ये गिव एंड टेक हो गया, गिव एंड टेक। अब अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एटम ले लेता है तो ये गिव एंड टेक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक आदमी इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार होना चाहिए, एटम इलेक्ट्रॉन देने के लिए, सो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, इस बारे में अगर पूरा ज्ञान नहीं है तो भैया इसी चैनल पे हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लेक्चर भी देख लो, शेयर कर दो, कुछ व्यू बढ़ जाएंगे, है ना। तो व्यू तो आप देख ही रहे हैं कम आते हैं हमारे चैनल पे, तो थोड़ा व्यू बढ़ा दो, हेल्प कर दो हमारी। तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन, जो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। इन दोनों के आपस में मिलने से ही ये बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब एक शख्स की लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। यार पापा का मूड भी तो होना चाहिए ना पैसे देने का। मान लो आज ऑफिस में कोई कलेश हो गई है, गुस्से में पापा आए हैं, आप पैसे मांगने चले गए, पैसे नहीं मिलेंगे, आवाज आएगी तड़ाक, है ना। पापा का मूड भी तो होना चाहिए भैया कि हाँ चल पैसे दे दें, मूड अच्छा है। यानी एक एटम का इलेक्ट्रॉन लूज करने का मूड होना चाहिए, यानी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, और दूसरे की हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। और भैया तुम्हारी जिद भी तो इंपॉर्टेंट है। अब तुम पैसे पाने के लिए कह दो कि नहीं आज मैं खाना नहीं खाऊंगा पैसे नहीं दिए, तो यही तो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द एनर्जी रिलीज टू एक्वायर वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। पैसे लेने के लिए आपने जो जिद की वो भी तो अच्छी होनी चाहिए, अगर वो जिद अच्छी नहीं तो भी नहीं होगा। तो एक एलिमेंट की, एक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कम और दूसरे वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। एक चीज देखो, आपके फाइनेंशियल स्टेटस और पापा के फाइनेंशियल स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है, एक ह्यूज डिफरेंस है। आपका फाइनेंशियल स्टेटस कहां है, पिताजी का कहां है। ऐसे ही आयनिक बॉन्ड बनते हुए एक एटम जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, दूसरा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। पॉलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने बताया है, देख सकते हैं आप, और दोबारा भी जानना हो कमेंट बॉक्स में डाल देना, फिर बता देंगे, है ना। और जब कमेंट बॉक्स में डाल तो वीडियो शेयर भी कर देना भाई। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाया नहीं दबाया अभी तक, दबाओ भाई, सब्सक्राइब करो। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू कंबाइनिंग एटम्स शुड बी मोर देन दैट ऑफ 1.7, इससे ज्यादा होना चाहिए।
एक वैल्यू ले ली आर्बिट्री, बस इससे ज्यादा होगी, यानी दोनों के बीच में अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो बनेगा आयनिक बॉन्ड। अब भैया आपके पिताजी ने मना कर दिया कि ऐसा है भैया गोलू, पढ़ाई पे ध्यान दे ले, नंबर वैसे नहीं आ रहे तेरे, और बिजनेस करने चला तू। अब आप जो है एक जज्बाती आदमी है, गोलू जो है आप जज्बाती आदमी है, आप हिम्मत नहीं हारते। गोलू भैया गए भोलू भैया के पास कि ऐसा है, भोलू भैया कौन, दोस्त है आपके, मित्र, स्कूल के फ्रेंड, उनके पास गए आप। आपने कहा देख भाई बात सुन, बड़ा कमाल का बिजनेस आइडिया है, मैंने यूट्यूब पे सीखा अभी, आधे पैसे मेरे पास हैं, आधे तू मिला ले। आपके दोस्त ने कहा चलो ठीक है। अब इस सिचुएशन में देखो क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। अच्छा, आप दोनों की फाइनेंशियल स्टेटस लगभग बराबर सी है, दोस्त है ना, मित्र है ना आप, तो लगभग बराबर सी है। अभी जैसे मुंबई में हुआ कि पानी के जहाज में कुछ बालक पकड़े गए नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए, तो उनकी क्योंकि आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा ही गगनचुंबी थी, तो वो इस तरह के स्टेप कर सकते थे। तो सेम आर्थिक स्थिति, सेम मेंटेलिटी के लोग शेयरिंग करते हैं। ये रहा जी शेयरिंग बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। दिस इज माई कोवलेंट बॉन्ड। सो माई कोवलेंट बॉन्ड इज शेयरिंग बॉन्ड। दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए, कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए दोनों की, तभी तो शेयरिंग करेंगे भैया। आर्थिक स्थिति बराबर सी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होना चाहिए भैया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम होना चाहिए। डन है मेरी बात? शेयरिंग होती है। लेकिन आपका दोस्त कहता है नहीं भाई, मेरे खुद टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, काहे का बिजनेस कर पाऊंगा, मैं तो पढ़ाई कर लूं यही बहुत है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, आप जज्बाती आदमी हैं, आप हिम्मत नहीं हारे। आप चले गए बैंक के पास और आपने बैंक से कहा भैया हमें लोन दीजिए, सरकार की बहुत योजनाएं आ रही हैं, सुनने में आया है, लोन दीजिए, बिजनेस करेंगे। अब पता नहीं योजनाएं आ रही हैं क्या है, वो तो छोड़ दीजिए, उसमें नहीं पढ़ते, नहीं तो बत्ती बुझ जाएगी। हम रसायन शास्त्र पे रहते हैं। दिस इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, एक ही बंदा हो, शेयरिंग रही है, एक ही बंदा दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं गुरु, तीनों बॉन्ड समझ में आ जाएंगे। पहला बॉन्ड क्या है, मान लो मैं और आप गए, हमने मिलके पाव भाजी खानी थी। पाव भाजी की प्लेट हम किसी महंगे रेस्टोरेंट में चले गए, 200 रुपए की थी, मैंने आपको 200 रुपए दे दिए और आपने पाव भाजी खा ली। ये गिव एंड टेक है। हमने 100 रुपए मिलाए और वो जो 4 पाव मिले थे 2-2 खा लिए। 100 रुपए मिलाए और 2-2 पाव खा लिए, ये शेयरिंग बॉन्ड है। मैंने ही 200 रुपए दिए, फिर भी हमने शेयरिंग करी पाव भाजी की, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। यानी अगर नाइट्रोजन जो अमोनिया बाबू हैं, जब ये पानी में गए तो पानी में H+, O-, H+, स्लाइड चार्जेस आएंगे। भैया ऐसा क्यों? अरे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है रे, देख ले भाई पीरियोडिक फिर से गौरव शर्मा का। अब नाइट्रोजन ने कहा आओ बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। हाइड्रोजन ने कहा गुरु अपने पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ऑक्सीजन ले जाएगा। नाइट्रोजन ने कहा परेशान क्यों होता है, तेरा भाई है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन मैं ही दे दूंगा, आजा। तो ये इसके साथ अब बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन यही दे देगा। दिस इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट। ये है कहानी, इन बॉन्ड के इंट्रोडक्शन की कहानी। तीनों बॉन्ड को अपने दिमाग में रखना है और इन तीनों बॉन्ड को बड़े दिमाग से लेक्चर बाय लेक्चर, अगला लेक्चर रहेगा आयनिक बॉन्ड का। लेक्चर थोड़े लंबे रहेंगे बिकॉज बॉन्ड को समझाने में काफी वक्त लगेगा। प्रॉपर्टीज, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, फिर कोवलेंट के अंदर आएंगे, लुईस स्ट्रक्चर को समझेंगे, VSEPR को समझेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे, MOT इस चैप्टर की है,
इन सभी को हम समझेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। आज इस चैप्टर के, इस टॉपिक के एंड में एक बात कह रहा हूं, ये तीनों बॉन्ड को अपने दिमाग में रखना है, फील करना है। तो ऐसे समझो, जो वो होता है ना बचपन का प्यार, अट्रैक्शन होता है खाली, गिव एंड टेक। मैंने आपको गिफ्ट दिया, आपने मुझे गिफ्ट दिया, जिसने जितना अच्छा गिफ्ट दिया उतना ही अच्छा अट्रैक्शन रहा। वर्ड ध्यान दीजिए, अट्रैक्शन। तो ये आयनिक बॉन्ड है। धीरे धीरे ये प्यार मैच्योर होता है, आप एक दूसरे की फीलिंग शेयर करना शुरू करते हैं, जिंदगी शेयर होनी शुरू होती है। ये कोवलेंट बॉन्ड है और ये प्यार का तीसरा और हाईएस्ट वर्जन है, जहां एक ही बंदा प्यार के लिए सब कुछ कर रहा है विदाउट नोइंग कि दूसरा कुछ करे या ना करे, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। हाईएस्ट लेवल ऑफ लव। ऐसा नहीं है गुरु, केमिस्ट्री में ऐसा लव नहीं है, अमोनिया ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वेट कीजिए अगले लेक्चर्स का। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो चुका, दिस इज द आइडिया ऑफ द बॉन्डिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और डीजेस ऐप डाउनलोड करी क्या?